ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन मेनली क्या क्या होता है भाई, किस किस वे से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है भाई? सबसे मेन है अपना किससे होता है, रोड से और रेलवे से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक जो ट्रैवल करती है, ठीक है, वो किस में ट्रैवल करती है? रोड पे करती है ट्रैवल। ठीक है, क्योंकि रेलवे क्या है, हर जगह पे नहीं पहुंची अभी तक, क्योंकि हिली माउंटेन्स एरियाज में हो गया या फिर थोड़ा ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक नहीं बिछे हैं अभी तक। ठीक है, बट रोड जनरली जो ग्रामीण सड़क है या फिर जो रूरल रोड्स हैं, विलेज में भी सड़क, आजकल प्रधानमंत्री की जो चल रही है योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके थ्रू मोस्टली क्या कर रहे हैं, हर एक विलेज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो रोड के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो मेनली हम रोड पढ़ेंगे, रेलवे पढ़ेंगे, और आजकल वाटरवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और वाटरवेज हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है कि नाम है वही 1 2 3 ज़्यादातर, तो नेशनल वाटरवेज 1 2 3 जनरली, बस ये है कि भाई वो है कौन कौन से, कितनी लेंथ है, कौन से स्टेट में, बस छोटी सी टॉपिक है। उसके बाद एयर ट्रैफिक, एयर ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है आजकल, मेरे हिसाब से तो आज तक पूछा नहीं गया है कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो पढ़ा होगा आपने, हिस्ट्री में पढ़ी होगी, रेल कब स्टार्ट हुई थी? बताओ कब स्टार्ट हुई? 1853 में स्टार्ट हुई थी। किसके अंडर में हुई थी उस टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है उसी टाइम पे। ठीक है, तो 1853 में स्टार्ट हुई थी। तो इंडियन रेलवे क्या है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, रेलवे नेटवर्क है एशिया में, और वर्ल्ड में है 4th लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये कई बार ये फैक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार जैसे ऐसी रोड का पूछ लेता है कई बार। ठीक है, ओशंस के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो फैक्ट आपको जरूर, क्योंकि क्या दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही फैक्ट पे बेस है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा वो आपसे फैक्ट ही पूछेगा। तो वर्ल्ड में, एशिया में पूछा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड में कितना है अपना? 4th लार्जेस्ट है। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेलवे जो है वो 3 गेजेस पे वर्क करती है। गेज का मतलब क्या होता है? गेज का मतलब क्या होता है? गेज का मतलब होता है जैसे, नहीं नहीं, जैसे रेलवे ट्रैक देखा, पटड़ी, ठीक है, ऐसे बीच में लकड़ी के वो बिछे रहते हैं इनके नीचे। ठीक है, तो ये जो 2 पटड़ियाँ होती हैं, जो आयरन रोड होती हैं एक तरह से, उन पटड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं गेज। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड होता है, ऐसे नहीं कि भी हम कुछ भी बना दें। कुछ भी बना देंगे तो जो रेलवे जो टायर हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअसेंबल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा पूरे ट्रैक पे, तभी क्या करेंगे, वो पैरेलली रन कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, जनरली 3 टाइप के सिस्टम चलते हैं। चौथा जनरली ये सिर्फ दिल्ली मेट्रो में कंसिडर किया गया है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहला है अपना ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का क्या है, 1.676 मीटर होता है इसका बीच का डिस्टेंस। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, इनकी जो चौड़ाई है 2 ट्रैक के बीच की, 2 पटड़ी के बीच की, कितनी है? 1.676 मीटर। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नैरो गेज का कितना डिस्टेंस होता है, मीटर गेज का, ब्रॉड गेज का कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए कि 1.676 मीटर ब्रॉड गेज का हो गया। नैरो मीटर गेज तो सीधी सी बात है, मीटर है, तो 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया, मीटर गेज हो गया। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड साइज हो गया। ठीक है, एक हो गया नैरो गेज 0.672 मीटर और 0.610 मीटर। ये दोनों अगर ऑप्शन में कोई ना कोई एक देगा, ठीक है, तो दोनों कंसिडर किए जाते हैं। ये एक है, इसमें स्टैंडर्ड गेज कंसिडर किया जाता है। स्टैंडर्ड गेज जो क्या है अपना, दिल्ली की जो मेट्रो है उसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो कितना है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेट्रो ये पढ़ी होगी तो रेलवे। स्टैंडर्ड गेज है 1.435 मीटर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड गेज का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया अपना? 1.435 मीटर। ठीक है, तो 4 गेज हो गए अपने। सबसे पहले हो गया अपना ब्रॉड गेज, कितना है? 1.676 मीटर। जो अपनी नॉर्मल जो जितनी भी रेल होती हैं, ठीक है, ट्रैक पे, वो ये ब्रॉड गेज यूज करती हैं। नैरो गेज यूज की जाती है अपनी माउंटेन्स में। ठीक है, जो ये कालकाजी वाली जो रेल है, क्योंकि वो क्या होती है ना, छोटी छोटी ट्रेन होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पब्लिक उन पर ट्रैवल कर नहीं सकती,
क्योंकि हिली माउंटेन्स एरियाज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ की जाती है नैरो गेज। और मीटर गेज और स्टैंडर्ड गेज जनरली क्या होती है, अपनी मेट्रोज में यूज़ की जाती है या सिटीज़ में यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिटी में हम ज़्यादा चौड़ी बना नहीं सकते क्योंकि स्पेस कम होता है, तो इसलिए मीटर गेज और स्टैंडर्ड गेज जनरली सिटीज़ में यूज़ की जाती है, ठीक है। आगे समझ में 4 टाइप के गेज थे। ये डिस्टेंस आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, गेज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ट्रेन कब चली, 1853 में, किसके बीच में, मुंबई और थाने के बीच में। कितनी स्ट्रेच थी, कई बार पूछ लेता है ये, 34 किलोमीटर। माइल्स में पूछे तो कितना हो जाएगा, 21 माइल या फिर 21 माइल हो गया। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ठीक है, हो गया फैक्ट याद ये। उसके बाद दूसरी ट्रेन, पहली तो हर कोई पूछता है, क्या पता दूसरी पूछ ले, तो दूसरी उसके बाद ही चली थी 1854 में, एक साल बाद ही, हावड़ा से हुगली की तरफ, ठीक है, तो ये कलकत्ता होगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, ब्रिटिशर्स जो थे वो कहाँ पे, मेनली मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ये तीनों यहाँ पे इनके क्या थे, हेडक्वार्टर भी थे और वहाँ पे डेवलपमेंट भी इन्होंने अपने काम स्टार्ट कर रखे थे। तो यहीं पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट किया, क्योंकि अपना जो माल था वो भी तो उनको कैसे न कैसे करके पोर्ट तक पहुँचाना था, क्योंकि पोर्ट से ही तो उनकी शिप ले जाएगी आगे, क्योंकि इस टाइम से बस तो चलती नहीं थी, ठीक है, ट्रक व्रक, तो इसलिए ये ट्रेन उन्होंने एस्टेब्लिश की उस टाइम पे, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको बोला जाता है, अपना लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये मेट्रो ट्रेन है जो सबसे पहले चली कहाँ पे, कलकत्ता में चली थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सिटीज वहाँ पे थी, कोलकाता में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी उसको क्या नाम दिया गया, डेक्कन क्वीन के नाम से जाना गया। कहाँ पे चली वो, मुंबई से पूना के बीच में 1929 में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है, कब, 1984 में, 24 अक्टूबर 1984 में, किस किस के बीच में, दमदम और बेलगाजिया में, ठीक है। ये चीज होगी याद। फर्स्ट सबसे पहले हमने देखी पहली ट्रेन, उसके बाद दूसरी ट्रेन देख ली, उसके बाद देख ली हमने पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन देख ली, उसके बाद पहली मेट्रो ट्रेन देख ली, क्योंकि इससे पहले जो भी थी वो क्या थी, इंजन वाली, कोयले वाली चलने वाली ट्रेन थी, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो चलेंगे। अब कौन सी चल रही है अपनी, इंजन लेस ट्रेन है, क्या नाम है उसका, वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत में क्या है, कोई इंजन नहीं है, वो डायरेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, जनरेटर चाहिए होता है, इंजन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जो ट्रेन रूट है इंडिया में वो कौन सा है, अपना विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है, ठीक है, जिसका रूट सबसे लंबा है इंडिया में। कितना है अपना, 4273 किलोमीटर। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है अपनी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे अपना, आसाम में। कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे अपना, तमिलनाडु में। तो अगर यही से पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है अपना, नेशनल हाईवे इंडिया का, NH 44। कहाँ से कहाँ तक चलता है, श्रीनगर से अपना कन्याकुमारी के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लॉन्गेस्ट जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये एक तो बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है अपना, सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का रेलवे का वो कौन सा है, गोरखपुर वाला। कितना लंबा है, 1.3 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेलवे बोर्ड जो कब बना, 1905 में, ठीक है। रेलवे तो पहले से डेवलप होने लगी थी, 1853 में स्टार्ट हो गई थी, बट बोर्ड कब बनाया गया, 1905 में, ठीक है। रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, 17 जोन्स में। 18 प्रोपोज्ड है अभी, ठीक है, 18 अभी वो फाइनल नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो तुम्हें 17 पे टिक लगाना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो प्रोपोज्ड है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो क्योंकि ये खासकर कि रेलवे एग्जाम्स में तो हर उसमें पूछा जाता है ये, ठीक है, बट क्या पता यहाँ पे पूछ ले, क्योंकि इंडियन रेलवे को क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवे का। डिस्टेंस वाइज देखी जाए तो दूसरी कंट्रीज है, बट एक नेटवर्क के हिसाब से देखे जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो क्या है, कितने जोन्स में बांटा गया है, 17 जोन्स में। तो 17 कौन सा था अपना, 17 जोन से अपना कलकत्ता मेट्रो वाला जोन था, जो कब बना अपना,
2010 में, और 18 जोन प्रपोज कर रखा है कौन सा अपना, साउथ कोस्टल वाला, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये अलग अलग जोन से इनके, ठीक है, ये नाम हो गए, नॉर्दर्न जोन, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल, साउदर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल। ठीक है, तो अलग अलग नाम है ये तुमको याद नहीं करने, ये जनरली रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि भाई टोटल जोन कितने हैं, 17 जोन है। ठीक है, बस तुम्हें ये याद करना दिल्ली पुलिस के लिए, ये अपने रेलवे में काम आएगा भी, कौन कौन सा किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी याद करना पड़ेगा रेलवे के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हो गया। दिल्ली मेट्रो कब स्टार्ट हुई अपनी, 2002 में हुई थी। ठीक है, 25 दिसंबर 2002 में। उसके बाद रैपिड मेट्रो अपनी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, अपनी गुड़गांव में। ठीक है, सबसे पहले अपनी रैपिड मेट्रो गुड़गांव में आई, कब आई, 14 नवंबर 2013 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो हमने देख ली रेलवेज के अलग अलग टाइप्स देख लिए भी, कौन सी, कभी मेट्रो आई, कभी इलेक्ट्रिक आई। ठीक है, कब दिल्ली मेट्रो में आई, कब रैपिड मेट्रो आई। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस थी वो पहली ट्रेन है जो इंजन लेस ट्रेन है। ठीक है, जिसमें इंजन नहीं है, जिसका पुराना नाम क्या था अपना, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ट्रेन 18 कौन सी ट्रेन का नाम था, तो कौन सी है अपनी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये इसकी फोटो है, जनरली देखते होंगे आजकल, क्योंकि ये लॉन्च हो रही है आजकल, हर महीने कोई नई रूट पे लॉन्च होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इसमें। कितनी स्पीड इसकी, 180 किलोमीटर पर हावर होगी। ठीक है, कब हुई थी लॉन्च, ये 2019 में, फरवरी 2019 में। ठीक है, तो डाटा है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो कोशिश करो कि 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में सोल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको याद होगी, बट क्या होगा, एग्जाम में सोल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस को। ठीक है, इट इज ए इंडिजनलेस ट्रेन बिल्ट इन, कहाँ पे बनी थी ये, आईसीएफ फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि भी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ पे बनी, जो सबसे पहली जो स्टार्ट हुई वो कब बनी, कहाँ बनी, आईसीएफ चेन्नई में। ठीक है, क्योंकि हर ट्रेन हर जगह पे नहीं बन सकती, क्योंकि सबकी अलग अलग वर्कशॉप होती है, अलग अलग मैकेनिक्स होते हैं, अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये रेलवे में इतना ही था मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा रेलवे में से। अब आता है अपना रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके बिना ये मान लो ट्रांसपोर्टेशन ना के बराबर है। ठीक है, तो और डेवलपमेंट में सबसे मेन जो रीज़न होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट ही काम देता है। यूएस में डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि यूएस में क्या है ना, हर एक लास्ट कनेक्टिविटी तक भी रोड हाईवेज बने हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल रोड नहीं, हाईवेज बने हुए, क्योंकि उस टाइम पे जब डिप्रेशन आया था वहाँ पे 1930 के करीब, तो वहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक ने, सरकार ने क्या किया, सबको बोला कि भी रोड बनाओ, आप जितना हो सके रोड बनाओ। ठीक है, क्योंकि क्या है, काम करने के लिए कुछ था नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो इतना स्लो डाउन आ गया था वहाँ पे, गड्ढे खोदो अपने आप वापस भर दो। ठीक है, तो मतलब कैसे न कैसे इंसान को क्या ना बिजी रखना था, तो ऐसे क्या किया उस टाइम पे, रोड्स का डेवलपमेंट सारा करवा दिया उन्होंने उस टाइम पे। तो वो रोड क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या हुआ, आज के डेवलपमेंट ईजी हो गया। तो देखते होंगे कभी कभी लंबे ट्रक वो अमेरिका में चलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, ईस्ट से वेस्ट तक पूरे रोड से आप इजीली जा सकते हो, क्योंकि इतनी हाईवेज बने हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में जो अभी गडकरी जी है मिनिस्टर, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे क्यों फोकस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी देखो जो केएमपी वाला बना है, पहले जब बना था तो क्या बोलते थे, फालतू का वेस्ट ऑफ मनी कौन जाएगा इसके ऊपर, और अब इतना ट्रैफिक रहता है उसके ऊपर कि जो ट्रक जितने भी दिल्ली में एंट्री होते थे वो सब पास होके सीधा अपने ऊपर या इधर साइड में निकल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उनका टाइम बचा है, उनका पैसे भी बचे हैं, माइलेज भी इंजन का मतलब गाड़ी का कम होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट के लिए। तो रोड ट्रांसपोर्ट अगर हम देखेंगे तो टोटल जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कितना ट्रांसपोर्ट है, कितना कवर करता है, 1.67% कवर कर रहा है। ठीक है, कंस्टिट्यूट ओनली 1.67 ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद अबाउट 40% ये क्या करता है, टोटल रोड का ट्रैफिक कवर करता है। ठीक है, क्योंकि ये 1.67 बहुत हो जाता है, ये दिखता छोटे मात्रा में बट ये बहुत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, जो ये बात कर रहे हैं पहले हम हाईवेज के बारे में। ठीक है, हाईवेज की बात हो रही है, जो 1.67 है ये क्या होता है, हाईवेज का बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्या कर रही है, 1.67% क्या है, टोटल जो रोड ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, 6 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया अपना एक्सप्रेसवे, उसके बाद बताओ, उसके बाद आ जाता है अपना
नेशनल हाईवे, उसके बाद है स्टेट हाईवे के बाद बताओ भाई, स्टेट के बाद सीधी सी बात है डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया अपना। हाईवेज की जगह जनरली ये रोड्स लिख देते हैं, ठीक है, बट भाई डिस्ट्रिक्ट के लिए वो तो उनके लिए हाईवे ही है उनके लिए, तो ठीक है। पांचवा हो गया अपना रूरल रोड्स बोल देते हैं, या फिर जो गांव में होते हैं ना जनरली, ठीक है, जनरली जो रोड्स को कनेक्टिविटी देते हैं। और छठा लास्ट वाला आ जाता है अपना बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो रोड्स क्या है, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और रूरल रोड्स और अपना बॉर्डर रोड्स हो गया, ठीक है। बॉर्डर रोड्स को तो प्रॉपरली कौन मैनेज करता है, अपना बीआरओ मेंटेन करता है, ठीक है। बाकी ये सबसे पहले देखते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवेज को कौन मेंटेन करता है, एनएचआईए सबसे बड़ी बॉडी है जो स्पेशली नेशनल हाईवेज के लिए बनाई गई है। स्टेट पीडब्ल्यूडीज क्या करते हैं, जनरली जो स्टेट्स के हाईवेज होते हैं, बट वो कुछ उसमें क्या है नेशनल हाईवे का भी पार्ट होता है, तो कभी कभी ये भी काम कर देते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आता है अपना बीआरओ। बीआरओ जनरली जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे जो बॉर्डर्स पे हैं उनको मेंटेन करते हैं ये, ठीक है। दिल्ली में बीआरओ का कोई काम नहीं रहेगा, बीआरओ का काम का रहेगा जनरली अपने जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ठीक है, उत्तराखंड के ऊपर वाले हिमाचल प्रदेश में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। तो जनरली जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहाँ पे बीआरओ का काम रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक ये अलग अलग टर्म्स आती हैं कुछ, जैसे भारत माला हो गया, सागर माला हो गया, सेतु समुद्रम हो गया, सेतु भारतम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ना, कई बार ये टर्म पूछ लेता है भाई इनका मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट है क्या। तो इसलिए भारत माला से क्या है, ये रोड से लगभग, रोड से मतलब इसका तो क्या करना है ये समझ लो, भारत माला पूरे भारत को क्या है कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट किससे करना है, रोड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या मतलब होगा, इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी टू द कोस्टल बॉर्डर एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, टूरिस्ट प्लेसेस या फिर रिलीजियस प्लेसेस, मतलब जहां तक रोड नहीं बने हैं वहां तक कनेक्टिविटी पहुंचाना। जैसे अभी केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ पहले इतने रोड नहीं थे, बट प्रोजेक्ट चल रहा है चार धाम वाला, जो उत्तराखंड के चार धाम है। कौन कौन से चार धाम है उत्तराखंड के, नहीं अमरनाथ नहीं है, चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। ये लाइन से है, सबसे नीचे है गंगोत्री, फिर उसके ऊपर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और फिर सबसे ऊपर अपना बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये चार धाम क्या है अपने उत्तराखंड के धाम से। तो इनको क्या है, मोदी जो अपने प्रधानमंत्री हैं इनका प्रोजेक्ट चल रहा है भाई चारों धाम को क्या है रोड से कनेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि तो भाई पब्लिक जाएगी, जो टूरिस्ट जाएगी तो उससे क्या है ना इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया। भारतमाला का मतलब क्या हो गया, रोड्स की कनेक्टिविटी जहां तक नहीं पहुंच पा रहे वहां तक पहुंचना है हमें, ठीक है। तो इजीली कनेक्टिविटी को क्या है ना आसान बनाना, रोड्स की कनेक्टिविटी, ये हो गया भारतमाला। तो रोड की जो एवरेज डेंसिटी इंडिया में वो कितनी है अभी फिलहाल 148 किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया में पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी, शायद पिछली क्लास ही इसी की हुई थी सेंसस की, और आप लोग बोल रहे हैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी है हमारी, ठीक है, और क्लास हुए शायद 4-5 दिन हो गए, तो आपको रट जाना चाहिए था अभी तक तो सेंसस। और ये है कि सेंसस में से 110% कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। बताओ भाई, हमने पढ़ी थी ना 382 क्या थी डेंसिटी पॉपुलेशन की, कौन से स्टेट की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, बिहार की थी। कौन से स्टेट की सबसे कम डेंसिटी थी, अरुणाचल प्रदेश। कितनी डेंसिटी थी 17, ठीक है। और बिहार की कितनी थी 1132 कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए ना, लिटरेसी रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में, कौन से स्टेट का कितना है, कितना इंप्रूव हुआ है कितना नहीं, क्योंकि 2011 वाला ही पूछेगा, अभी का कुछ नहीं पूछेगा आपसे।
क्योंकि 2011, क्योंकि अब ये देखते जाओ, अब बाई चांस 1-2 साल में अगर सेंसस आ गया तो अब एग्जाम में, अगले वाले एग्जाम में वो याद करना पड़ेगा आपको, तो ये भूलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ये पढ़ के अपना एग्जाम निकाल जाओ, ठीक है, नहीं तो इससे सारा डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो एवरेज रोड डेंसिटी कितनी है अपनी, 148 किलोमीटर है, ठीक है। डेंसिटी तो पता है ना क्या होती थी, ठीक है, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की क्या है, लार्जेस्ट शेयर है किसमें, रोड्स में, ठीक है, वो भी स्पेशली किसमें, हाईवेज में। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा अपना हाईवेज की लेंथ है, कितना है परसेंटेज है, 8.47% हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि भी कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा शेयर करता है किसमें, रोड नेटवर्क में। इससे पहले 2017 तक कौन सा था, महाराष्ट्र था, ठीक है। तो अब ये लेटेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये सेंसस के हिसाब से नहीं चलता, इसकी रिपोर्ट हर साल चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया अब, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है अपना, NH-40 है, ठीक है, ये हमने देख ही लिया। कहाँ से कहाँ तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में। कितनी लेंथ है इसकी, 3745 किलोमीटर। इससे पहले कौन सा था, NH-7, कहाँ से कहाँ तक था, वाराणसी से कन्याकुमारी हो गया। तो वो क्या हो गया, अब इसका पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब वो इसका पार्ट हो गया तो वो इसी में जुड़ गया, ठीक है। तो ये पूछा जब NH-7 पार्ट ऑफ NH-44, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि NH-44 यहाँ से यहाँ पे जुड़ के वाराणसी से फिर आगे जा रहा कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाए कि भी जो लॉन्गेस्ट हाईवे है NH-44 कितने स्टेट से होके गुजरता है। ऑप्शन 7, 10, 12, 15, 12 स्टेट से होके गुजरता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि ये क्या नया बना है अभी हाईवे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि NH-7 के बहुत क्वेश्चन आते थे पहले, बट NH-7 अब चेंज हो गया। अब क्या आ गया, NH-44 आ गया लॉन्गेस्ट हाईवे। NH-1 ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी बनी है अलग अलग हाईवेज की। तो NH-44 हमें याद रखना है, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अकेला थोड़ी है सिर्फ ये, क्या इसमें 6-7 हाईवेज कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है सेतु भारतम प्रोग्राम। सेतु भारतम प्रोग्राम क्या होता है कि मेकिंग ब्रिज, मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्रीज ऑफ, किससे, रेलवे से। रेलवे जो भी क्रॉसिंग होती है वहां पे क्या होती थी, फाटक लगती थी, तो वो जितने भी हो सके फाटक को क्या करना है, खत्म करना है हमें। तो वहां पे क्या करना है, हमें फ्लाईओवर बनाना है या फिर अंडरपास बनाना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से सेतु भारतम हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना वर्ड, क्योंकि ये वर्ड कई बार पूछे जाते हैं। भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, सागरमाला आएगा अपना वाटर में आएगा, ठीक है, वाटरवेज में आएगा। तो सेतु भारतम क्या हो गया अपना, रेलवेज की जितने भी फाटक होती थी, कनेक्टिविटी होती थी, उन सबको क्या है ना, खत्म करना नेशनल हाईवेज से, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है अपना, 47A। कहाँ पे ये 47A, नहीं, मतलब आप लोगों ने फैक्ट बिल्कुल याद नहीं कर रखा अभी तक, है ना, और एग्जाम में दिल्ली पुलिस का फैक्ट का है, ठीक है। ये तो कम से कम याद होनी चाहिए थी आप लोगों को अभी तक। तो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे क्या है अपना, NH-47 है, ये कहाँ पे, केरला में है, ठीक है। ये कितना है टोटल, इसकी लेंथ है 8 किलोमीटर, ठीक है, सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा है ये नेशनल हाईवे। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, NH-47A, ठीक है। और ये दो अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से अपने, एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया अपना, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, ठीक है। कौन कौन से हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक तो लार्जेस्ट ऑन गोइंग एक्सप्रेस, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, 6 लेन के एक्सप्रेस वे बनेंगे, ठीक है। इससे क्या कनेक्टिविटी होगी अपनी, ये क्या है, 7300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा, ठीक है। कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला हो गया। कहां से कहां तक कनेक्ट करेगा ये, श्रीनगर से कन्याकुमारी, नॉर्थ से साउथ तक हो गया, और ईस्ट से वेस्ट तक कौन सा हो गया अपना, पोरबंदर कहां पे आता है, गुजरात में हो गया, और गुजरात से कहां पे जाएगा ये, सिलचर में, ठीक है। तो ये हो गया अपना ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा अपना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहां से चलाइए, यहाँ से चल के ये नीचे पूरा ये कन्याकुमारी तक कनेक्ट करेगा यहाँ पे,
ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्थ से साउथ तक, कहाँ से आ गया, श्रीनगर से अपना कन्याकुमारी तक। और ये हो गया अपना पोरबंदर, पोरबंदर यहाँ से चलते हुए पूरा कहाँ तक आएगा अपना, सिलचर में। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कहाँ पे लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को, झांसी में लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया भाई नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पे इंटरकनेक्टेड होंगे या फिर कहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो क्या हो गया अपना सिलचर, आसाम। हाँ आसाम, क्योंकि नीचे भी आता है ना थोड़ा। ठीक है, आसाम पूरे 7 सिस्टर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, आसाम सिलचर में है, सिलचर आसाम में। ठीक है, वो गया झांसी पे, ये क्या हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया इन दोनों का। उसके बाद क्या आता है अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लेके कहाँ पे आ गया अपना ये मुंबई, मुंबई से कहाँ पे आ गया अपना चेन्नई। ये क्या है, चारों मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं इनको कनेक्ट कर रहा है। चेन्नई से कहाँ पे आ गया अपना कलकत्ता। ठीक है, और कलकत्ता से कहाँ पे आ गया वापस दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटर हो गया। ये सारे क्या है, पूरे एक्सप्रेस वे बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर से इंडिया को चारों तरफ से एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो ये सबसे बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के दोनों चल रहे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर और कौन सा हो गया दूसरा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। ठीक है, तो ये है फर्स्ट फेज में क्या हो गया अपना, फर्स्ट फेज में क्या था अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटर का, जो दिल्ली से मुंबई चेन्नई और कलकत्ता हो गया। और सेकंड फेज में क्या हो गया अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। ये कितना है अपना 7300 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और गोल्डन क्वाड्रिलेटर की कितनी लंबाई है, लगभग 5952 हो गया। ठीक है, हो गया है। उसके बाद आते हैं हम देखते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज। देखो हाईवेज तो बहुत सारे हैं, बट जो जनरली पूछ सकता है एग्जाम में वही याद करेंगे हम। फालतू हाईवेज याद करने से भड़क दिमाग में नहीं देनी हमें। ठीक है, NH1 क्या हो गया अपना, NH1 क्या है, नई दिल्ली से कहाँ तक है अपना अमृतसर से, जिसको क्या बोला जाता है अपना GT रोड भी बोलते हैं। ठीक है, कितनी लंबाई इसकी 456 किलोमीटर। कौन कौन से सिटीज को कनेक्ट करता है जनरली, ये अंबाला और जालंधर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है NH2। NH2 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लेके कलकत्ता हो गया। ठीक है, तो NH2 क्या हो गया, एक तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो NH2 क्या हो गया, दिल्ली से कलकत्ता। कौन सी सिटीज आ गई अपनी, आगरा, कानपुर और वाराणसी, मेन मेन जो सिटीज होगी। उसके बाद आता है NH3। NH3 कहाँ से कहाँ तक है अपनी, आगरा से कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सी सिटीज होगी, ग्वालियर, इंदौर और नासिक। तो NH3 कितना लंबा है, लगभग 1161 किलोमीटर लंबा हो गया। उसके बाद आता है NH4। NH4 अपना थाने से लेके चेन्नई। ठीक है, थाने से चेन्नई कनेक्टिविटी, बीच में सिटीज आती है इसकी पुणे और बेंगलुरु। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया अपना NH4 गोल्डन क्वाड्रिलेटर का पार्ट हो गया, नीचे मुंबई से चेन्नई वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो कौन सा हो गया अपना NH2 हो गया अपना दिल्ली से कलकत्ता वाला पार्ट हो गया। और NH4 कौन सा हो गया अपना मुंबई से चेन्नई वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं NH7, हमने देख ही लिया था, पहले लंबा था ये। ठीक, अब किसका पार्ट हो गया, NH44 का पार्ट हो गया है। वाराणसी से कहाँ तक है ये, कन्याकुमारी तक। इसमें सिटीज कौन सी आती है जनरली, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड मदुरई। क्यों कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भी मदुरई है, मदुरई कौन से हाईवे पे पड़ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि क्या है ना कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मदुरई कौन से हाईवे पे पड़ रहा है अपना NH7 पे पड़ रहा है। उसके बाद आता है NH8। ठीक है, जो जनरली हम यूज करते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से मुंबई। तो जनरली जो जयपुर जाते हैं वो किससे जाते हैं, अपने NH8 से हो गया। तो दिल्ली से मुंबई वाला कौन सा हो गया, NH8। मुंबई से चेन्नई वाला कौन सा हो गया था अपना NH4। और NH2 कहाँ से कहाँ तक था, दिल्ली से कलकत्ता वाला। ठीक है, तो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए सारे। उसके बाद आ गया दिल्ली NH24 क्या हो गया, दिल्ली से लखनऊ वाला हो गया। कितना हो गया टोटल 438 किलोमीटर। उसके बाद आता है NH55 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक है, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। ये क्या है, जनरली नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और वहाँ पे
क्योंकि क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है, एक स्मॉल पैसेज है, वो जनरली ये हाईवे उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो NH55 क्या है, अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी वो है, मतलब रूट है। ठीक है, तो NH55 हो गया, दार्जिलिंग से अपना सिलीगुड़ी तक कितना है, लगभग 77 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, देख लिया हमने मेन मेन हाईवेज जो थे। उसके बाद हम देखते हैं अब वाटर ट्रांसपोर्ट। आ गया रोड के बारे में, लगभग मोस्टली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा रोड्स के बारे में, तो ये जा रहा है मोस्टली आधे घंटा लगेगा, एक बार रिवाइज मार लेना सारे फैक्ट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से होंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट को दो भाग में बांटा गया है भाई, सीधी सी बात है, एक तो होगा अपना इनलैंड, दूसरा होगा अपना ओशंस। ठीक है, तो इंग्लैंड में कौन से आएंगे, क्या क्या आएंगे इंग्लैंड में भाई, रिवर्स आ जाएंगी, लेक्स आ जाएंगे, ठीक है, कैनाल्स आ जाएंगी, ठीक है, और छोटी छोटी नहरें या कुछ भी वो आ जाएंगे जहाँ पे पानी जमीन के अंदर है। ठीक है, जमीन के वहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओशंस में क्या हो गया, जनरली अपने कोस्टल एरियाज में हो गया। ठीक है, कोस्टल रीजन बोल देते हम। ठीक है, क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है आज के ज़माने में, क्योंकि एक तो सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि यूरोप में क्या है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत पहले से चल रहा है और यूरोप में इससे काफ़ी कॉस्ट बचती है उनकी। ठीक है, क्योंकि यूरोप में रिवर्स को क्या है ना, मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, और सिटीज़ के बीच में से फ्लो करवा रखा है उनको, और उसमें क्या है ना, दोनों साइड से उनको पक्का कर रखा है। क्योंकि क्या है, अगर पक्का नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे अगर फ्लो बढ़ जाता है तो क्या इरोजन होता है, तो उससे क्या होता है ना, साइड्स की कटिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बाढ़ भी आ सकती है, या फिर क्या होता है ना, इरोजन के कारण, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो भी मिट्टी में पानी की अपने साथ खींच के ले जा सकता है, जैसे हर साल देखते हैं गंगा जमुना इन सब में होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो इरोजन के कारण क्या हो, वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे सिटीज़ के थ्रू, जैसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे भी वो देखते हो अहमदाबाद में, कभी अगर देखा हो तो जो साबरमती रिवर है, ठीक है, उसमें ज़्यादा पानी नहीं है, बट उसको मेंटेन ऐसे कर रखा है कि वो क्या दोनों साइड से पक्की कर रखी है, और साइड में क्या है ना, ट्रैक बना रखे घूमने के लिए, और इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है कि वहाँ पे अंदर बोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके साइड्स में आप जाके आराम से इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, कोई भी आराम से एग्जीबिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे क्या है, हमारी रिवर भी प्रिजर्व हो रही है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है ना, साफ सफाई भी रह रही है, तो फालतू की पोल्यूशन, उसमें वाटर पोल्यूशन नहीं होता उससे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वाटरवेज है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल वाटरवेज 1 कहाँ से कहाँ तक है अपना, प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। प्रयागराज कहाँ पे है भाई, इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज से कहाँ हो गया अपना, हल्दिया हो गया। ठीक है, ये क्या है, गंगा नदी के ऊपर है, कितनी लंबाई इसकी, 1620 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला नेशनल वाटरवेज कौन सा हो गया अपना, इलाहाबाद से या फिर प्रयागराज से अपना हल्दिया की तरफ हो गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे नेशनल वाटरवे यही है। ठीक है, और लंबा भी यही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी इसी से होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हो गया नेशनल वाटरवे 1, प्रयागराज से हल्दिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है नेशनल वाटरवेज 2, कहाँ पे है, सदिया से धुबरी। कहाँ पे, कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज 2 क्या है, सिर्फ एक स्टेट में फ्लो कर रहा है, कौन से में, आसाम के अंदर। ठीक है, तो आसाम के अंदर क्या है, पूरी ब्रह्मपुत्रा रिवर के थ्रू कनेक्टिविटी इसको दे रहे हैं। कौन सा, कहाँ तक, सदिया से धुबरी की तरफ। ठीक है, सदिया टाउन की एक खासियत पढ़ी थी हमने शायद, रिवर्स के बीच में। ठीक है, दोला सदिया ब्रिज था एक तो। ठीक है, और दूसरा एक और थी कनेक्टिविटी उसकी, कि भी कौन सी रिवर्स वहां पे मिल रही थी, वहां पे ब्रह्मपुत्रा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, कौन सी थी, लोहित, और दूसरी कौन सी थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नाम तो सदिया के बाद पड़ा है उसका। ठीक है, सदिया से पहले क्या नाम था उसका, दिहांग, दिबांग कुछ ऐसा नाम था। ठीक है, दिबांग, दिहांग नदी दूसरी आई थी, दिहांग और लोहित वहां पे मिली थी उससे। ठीक है, तो लगभग धीरे धीरे भूलते जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सदिया से क्या हो गया, धुबरी को कनेक्टिविटी कौन कर रहा है अपना, नेशनल वाटरवेज टू के थ्रू कनेक्टिविटी मिल रही है। कहाँ पे, ये टोटल आसाम में है। कौन सी नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी के पे। कितनी लंबाई इसकी, 819 किलोमीटर हो गया। नेशनल वाटरवे 3 हो गया अपना, कोल्लम से
कोट्टापुरम हो गया, ठीक है। ये कौन सा अपना, ये भी अपना केरला में है, ठीक है। 168 किलोमीटर हो गया। ये कहाँ पे अपना जो वेम्बनाड लेक पढ़ा था हमने, ठीक है, वाटर बैक वाटर लेक था, ठीक है, वो कौन सा था अपना केरला में, और वहाँ पे ये कौन सा है वाटरवेज नेशनल नंबर 3 हो गया, ठीक है। 4 कहाँ पे अपना काकीनाडा से मरक्कनम, ठीक है, कहाँ पे ये गोदावरी और कृष्णा नदी के वहाँ पे है, ठीक है। कनेक्टिविटी दोनों की कर रहा है। कितना किलोमीटर लंबा है, 1095 किलोमीटर लंबा है। तो अब देखते हैं कहाँ पे ये एक एक करके, ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इलाहाबाद या प्रयागराज से स्टार्ट होके यहाँ पे हल्दिया तक आ रहा है, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे क्योंकि क्या है ना, दोनों कोलकाता और हल्दिया पोर्ट अलग अलग है, बट दोनों नाम एक ही से जाने जाते हैं, क्योंकि कोलकाता पुराना वाला है और हल्दिया क्या है, नया पोर्ट बना है, ठीक है। वो क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया है, उसको क्या है, इसके बर्डन कम करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बाहर आके बनाया गया है वहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हल्दिया तक कनेक्टिविटी वाटरवेज के थ्रू कर रहा है। फिर यहाँ से क्या है ना, शिप्स इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है आगे तक, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये ट्रक से लेके आएगा तो रोड अच्छे होने चाहिए। अब रोड अच्छे होने चाहिए तो ट्रक में क्या है, लिमिटेड सामान आएगा, बट शिप्स तो काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या किया, जो गडकरी जी है वो ऑफर करते रहते हैं कई बार कंपनीज को, क्योंकि जो गाड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स होती है वो जनरली कहाँ पे होती है, अपनी तमिलनाडु वाले रीजन में होती है। तो क्या करते हैं ना, जो कार्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से, वो या तो ट्रक से करते हैं या रेलवे से करते हैं। तो यहाँ से कहाँ से आती है, यहाँ पे गुजरात पे आती है, गुजरात से फिर नॉर्थ इंडिया में ट्रांसपोर्ट होती है। तो उससे क्या है ना, काफ़ी कॉस्टिंग हो जाती है उनकी। तो गडकरी जी ने बोला कि भाई यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करो शिप्स के थ्रू, यहाँ तक आओ, फिर यहाँ से आप इनलैंड या फिर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू या फिर अपना रोड से जैसे भी कनेक्टिविटी करनी है वैसे आपने ट्रांसपोर्ट करो। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी बचेगी। भाई कॉस्ट बचेगी तो क्या होगी, गाड़ियाँ सस्ती होंगी, क्योंकि उस पर टैक्स कम हो जाएगा। भाई यहाँ पे हर स्टेट से पास होना पड़ रहा है उसको, ठीक है। और ट्रक में क्या है, लिमिटेड है, 10 गाड़ी आ सकती है, बट एक शिप्स क्या है, कई हजार गाड़ियों को लेके जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है शिप से। तो ये क्या हो गया, अपना नेशनल वाटरवे क्या हो गया, पहला हो गया। कितनी लेंथ थी इसकी, 1620 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पे था अपना, सादिया से धुबरी। सदिया क्या है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और आसाम की एंट्री पे हो गया। और यहाँ पे क्या है, धुबरी क्या है, एक तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, क्योंकि यहाँ से फिर बांग्लादेश में एंट्री हो जाती है वहाँ पे उसकी, ठीक है। तो इंडिया में आगे भी जाती होंगी शिप्स, ठीक है, बट वो बांग्लादेश के परमिट के हिसाब से जाती होंगी। बट इंडिया में हम कंसिडर कर रहे हैं तो इंडिया में क्या है, सिर्फ ये इतना कनेक्टिविटी इसकी, ठीक है। फिर नेशनल वाटरवे 3 आता है अपना। नेशनल वाटरवे 3 क्या हो गया अपना, केरला में था, ठीक है, कोटापुरम से कोलम के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अपना वेम्बनाड लेक के वहाँ पे था केरला में, ठीक है। उसके बाद 4th क्या पे था अपना, नेशनल वाटरवे 4th हो गया अपना, कहाँ से कहाँ तक था, गोदावरी कृष्णा बेसिन पे था, कहाँ पे, काकीनाडा कैनाल, और दूसरा था अपना पुडुचेरी भी नाम ले देते हैं, ठीक है, या मरक्कनम भी नाम ले देते हैं, ठीक है। तो ये नाम अलग अलग होते हैं साउथ में, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो ये क्या है, मेनली हमें क्या है, ऊपर के 2 कैनाल वाटरवेज का नाम तो हमेशा याद रखना ही रखना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन वो पूछा ऊपर फर्स्ट सेकंड का ही पूछेगा, ठीक है। बट केरला का इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो छोटा सा कैनाल है, ठीक है, तो इसे छोटा सा वाटरवेज है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पोर्ट्स देखते हैं। पोर्ट्स के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं इंडिया में, कितने हैं टोटल, 13 मेजर पोर्ट है, ठीक है। माइनर पोर्ट को कोई नहीं पूछता, 13 मेजर पोर्ट हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, 12, 13, 14, 15 ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन बच्चे हो जाते हैं, 13 है, 14 है, 15 है, 12 है, ठीक है। तो 13 याद रखना, 13 मेजर पोर्ट है, ठीक है। तो कौन से, सारे मेजर पोर्ट जो भी है तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है, किसी में भी स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। कौन से लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आते हैं, और 7th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। हो गया याद, ये चीज़ थी। अब देखते हैं एक एक करके पोर्ट के बारे में, क्योंकि पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, और फिर हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, ठीक है। दोनों साइड है। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ से कहाँ तक, अपनी गुजरात से लेके केरला तक के बीच में। इनको हमने अलग अलग कोस्ट के बीच में बांटा था, ठीक है। तो गुजरात वाले कोस्ट को क्या नाम दिया था अपना, काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले रीजन को क्या नाम दिया था,
कोंकण कोस्ट, या और कुछ नाम दिया था बताओ, पक्का कोंकण कोस्ट नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट मालाबार तो केरला वाला हो गया। उसके ऊपर मतलब सही में रिवाइज तो मतलब ना के बराबर है आप लोगों का, ठीक है। और इधर तमिलनाडु वाले को क्या बोलेंगे, कोरोमंडल। और उसके ऊपर रिवाइज करो रिवाइज करो। सबसे पहला हो गया अपना कांडला पोस्ट, कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पोर्ट कहाँ पे, अपना गुजरात के ऊपर वाले रीजन में, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे क्या है ये टाइडल पोर्ट है, क्योंकि ये क्या है टाइड्स आती है यहाँ पे जनरली, ठीक है। तो टाइड्स से क्या होते हैं ना, जनरली क्या होते हैं, जब टाइड्स लो टाइड चल रहे होते हैं तो शिप्स क्या करते हैं नीचे रुक जाती हैं, जब हाई टाइड चलती हैं तो क्या करते हैं शिप्स क्या करते हैं ऊपर तक आ जाती हैं। तो इसलिए क्या है इसको बोला गया है टाइडल पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइड्स का ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है वाटर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना मुंबई पोर्ट, और तीसरा आता है अपना JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, JNPT पोस्ट हो गया। तो पुराना वाला पोर्ट क्या है, मुंबई है, और उसके नया पोर्ट बनाया गया है JNPT पोर्ट। JNPT क्या है, उसको बर्डन कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या है सबसे बिजी पोर्ट के हिसाब से भी मुंबई पोर्ट जाना जाता है, ठीक है। उसके बर्डन को कम करने के लिए उसके पास में बना दिया गया JNPT पोर्ट हो गया, ठीक है। काफ़ी बड़ा है ये, और मोस्ट जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, और जितनी भी टेक्निक हो सकती थी मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से ये JNPT बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना मर्मागांव पोर्ट, ठीक है। मर्मागांव पोर्ट कहाँ पे, अपना गोवा के वहाँ पे है, ठीक है। ये किसके काम आता है जनरली मर्मागांव पोर्ट, आयरन ओर की शिपिंग के लिए हो गया। और नेक्स्ट है अपना मैंगलोरू, मैंगलोरू किसके लिए काम आता है जनरली, ये कोयले के लिए, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या है कर्नाटका में माइंस काफ़ी हैं, ठीक है। कोलार गोल्ड माइन देखी होगी मूवीज, ठीक है, तो वो गोल्ड की थी, बट ऐसी का है कोयले की, क्योंकि कोयले से ही गोल्ड बनता है, डायमंड ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है अपना कोच्चि, ठीक है। तो ये देखो कि भी वेस्टर्न घाट्स में कितने पोर्ट हो गए, टोटल 6 पोर्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भी वेस्टर्न घाट्स में कितने मेजर पोर्ट है, टोटल कितने हैं 6 पोर्ट है। तो बाकी बच्चे कितने 7 कहाँ पे होंगे, अपने ईस्टर्न घाट्स में होंगे, ठीक है। तो कांडला पोर्ट हो गया, कांडला को क्या है दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा ऑप्शन में दीनदयाल दे देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, भाई कांडला पोर्ट को अपना दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मुंबई क्या है BGS पोर्ट है। उसके बाद JNPT हो गया, ठीक है, जिसको नवाशिवा, क्योंकि नवाशिवा क्या है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद हो गया मर्मागांव, मर्मागांव क्या है नेवल गेस के, क्योंकि नेवल के लिए फेमस है, क्योंकि नेवी का जनरली यहाँ पे काम होते रहते हैं, ठीक, क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर एक बेस हो, क्योंकि हर जगह करेंगे तो उनकी क्या प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया अपना मैंगलोर हो गया अपना कर्नाटका में, और कोचीन कहाँ हो गया अपना कोची, अपना ये नेचुरल हार्बर है, ठीक है, और केरला में ये पोर्ट है, ठीक है। ये हो गया अपने वेस्टर्न घाट्स के, अब वेस्टर्न कोस्ट के। अब आता है ईस्टर्न कोस्ट के, ईस्टर्न कोस्ट के सबसे पहले हो गया अपना कोलकाता और हल्दिया, कौन सी नदी पे, ये अपनी हुगली नदी पे है। दूसरा कौन सा अपना पारादीप हो गया उड़ीसा में, ठीक है। तीसरा हो गया अपना विशाखापट्टनम में, कहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ये है अपना डीपेस्ट पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डीपेस्ट पोर्ट का अगर क्वेश्चन पूछे तो कौन सा पोर्ट है अपना विशाखापट्टनम वाला, ठीक है। चेन्नई पोर्ट हो गया ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल है, तो सबसे पुराना पोर्ट अगर पूछा जाए तो कौन सा हो गया अपना चेन्नई। चेन्नई के बर्डन को कम करने के लिए कौन सा बनाया इन्होंने, एनओरे बनाया, ठीक है। जैसे कोलकाता को बर्डन कम करने के लिए हल्दिया बनाया, मुंबई को कम करने के लिए JNPT बनाया, ऐसी चेन्नई को कम करने के लिए क्या बना दिया, एनओरे पोर्ट बना दिया गया। एनओरे क्या है, इसको कामाराजार पोर्ट लिमिटेड नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तुतिकोरिन हो गया अपना सदर्न मोस्ट पोर्ट अगर पूछा जाए, सबसे साउथर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा है अपना टूटिकोरिन हो गया। तो चेन्नई उसमें तमिलनाडु में कितने हो गए, चेन्नई, एनओरे और टूटिकोरिन। तो 3 मेजर पोर्ट, सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट कौन से स्टेट में हो गए, अपने तमिलनाडु में हो गए, 3 हो गए अपने एनओरे, टूटिकोरिन और चेन्नई हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है अपना पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पे, ये अपना अंडमान निकोबार है। ये इसका मेन पर्पज है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, आगे चल के काम आएगा इसका,
ठीक है, अभी सिर्फ क्या है, बना के रख दिया है, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा काम यूज़ नहीं लेते इसको। ये क्या है, जब आगे जाके जब बिजी हो जाएगा रूट, क्योंकि सबकी क्या है, जो रूट है वो सब जो भी है, जो वेस्टर्न या ईस्टर्न जो है कंट्री, साउथ एशियन कंट्री जो है, चाइना है, वो सब कहाँ से जाते हैं, अंडमान निकोबार के होते हुए यहीं से जाते हैं। जब उस टाइम पे क्या करेगा, अभी क्या है सबसे बिजी वहाँ पे कौन सा पोर्ट चलता है, सिंगापुर वाला चलता है। ठीक है, बस सिंगापुर वाला कभी ना कभी तो लोड होगा, उस टाइम पे कब कौन सा काम याद आएगा, अपना पोर्ट ब्लेयर काम आएगा। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, क्योंकि इन पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगते हैं, जो शिप्स को खड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ से काफ़ी इकोनॉमी दे सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो कौन से हो गए अपने, कोलकाता हल्दिया यहाँ पे हो गया अपना, उसके बाद पारादीप, विशाखापट्टनम, एनोरे चेन्नई, उसके बाद टुटीकोरिन हो गया। ठीक है, हो गया यार, पोर्ट्स कितने हो गए टोटल, 13 मेजर पोर्ट्स हो गए। ठीक है, ये हो गया अपना JNPT वाला पोर्ट है, देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे क्या शिप्स आके अपनी खड़ी हो जाती है और सारी अपने क्रेन्स अपने उतार देती है इनको, कंटेनर्स को। ठीक है, तो लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा हो गया अपना, JNPT। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट पूछा जाए तो विशाखापट्टनम। डीपेस्ट पोर्ट पूछा जाए तो कौन सा है अपना, विशाखापट्टनम। टाइडल पोर्ट पूछा जाए तो कौन सा अपना, दीनदयाल पोर्ट, मतलब कांडला पोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हल्दिया पोर्ट क्या है, फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन बन सकते हैं पोर्ट में से, और टोटल मेजर पोर्ट, और कौन से कितने वेस्टर्न पे है और कितने ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन वो करते हैं। विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, बताओ। अटल टनल, मालीगुड़ा टनल, न्यू कटरास टनल और पीरपंजर टनल, बताओ। अटल टनल का दूसरा नाम क्या है, रोहतांग टनल के नाम से भी जो जाना जाता है, और ये सारा उस टाइम पे पड़ा था रिवर्स में। क्या, हाँ एग्जैक्ट याद है नहीं अभी, ठीक है किलोमीटर तो, बट ये याद रखो कि भी नेशनल हाईवे जो है, क्योंकि हमें क्या याद रखना है, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड अलग है, रोड का बताऊंगा अभी। नेशनल हाईवे टनल कौन सी है, अटल टनल, जो क्या है अपने रोहतांग टनल से भी जानी जाती है। किसको कनेक्ट करती है, लेह को मनाली से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पीरपंजल टनल के बारे में बताओ, कौन सी है, पीरपंजल टनल है रेलवे टनल, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ठीक है, रोड में कंफ्यूज मत होना, ये कौन सी अपनी पीरपंजल अपनी है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सी होगी अपनी, पीरपंजल टनल होगी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट रोड टनल क्या होगी, क्योंकि ये है हाईवे की टनल, क्योंकि रोड तो बहुत सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, और क्वेश्चन आ रखा है वो, ऐसी बात नहीं है। वो है लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है अपनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुना है कभी नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है पहले, ये कौन सी अपनी लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ये भी जम्मू कश्मीर में। तो ये याद रखो, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी लगभग देखा जाए तो ऊपर को कनेक्ट कर रही है, और जो पीरपंजल टनल है ये भी जम्मू कश्मीर में। तो सारी क्या है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। तो रोड टनल पूछा जाए तो कौन सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाईवे टनल पूछी जाए तो अटल टनल। रेलवे टनल पूछी जाए तो कहाँ होगी अपनी, पीरपंजल टनल होगी। ठीक है, ये तो छोटी मोटी छोटी मोटी टनल है, मालीगुड़ा और न्यू कागराजा, ये अपनी महाराष्ट्र और कर्नाटका में पड़ती है। ठीक है, तो आंसर इसका है अटल टनल हो गया। अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, कितने में बात किया था हमने, देखा था 6 भाग में बांटा गया था, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट, रूरल और बॉर्डर रोड। ठीक है, तो 6 आंसर हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद हो गया द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज NH 44 हो गया। वो कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर से
कहाँ तक है? तमिलनाडु में। कौन सी सिटी है? कन्याकुमारी तक। ठीक है। विच पेयर ऑफ द सिटीज डज द यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट? तो यमुना एक्सप्रेसवे कौन कौन सी सिटीज को कनेक्ट करता है? पहला है आगरा से पानीपत। देखो पानीपत से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है, क्योंकि वो पूरा यूपी में है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद दूसरा नोएडा आगरा हो गया, दिल्ली जयपुर हो गया, जयपुर से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद हो गया लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक है, लखनऊ से इलाहाबाद हो सकता है या फिर नोएडा से आगरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस में अपना नोएडा से चालू हो रहा है, तो नोएडा से हो गया अपना आगरा हो गया। तो नोएडा की जगह ग्रेटर नोएडा जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ग्रेटर नोएडा से हो गया अपना आगरा की तरफ हो गया। तो ये हो गया अपना यमुना एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो ये 4 ही क्वेश्चन थे आज, ठीक है। तो कल की क्लास थोड़ी लंबी लेंगे, कल 2 टॉपिक कवर करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं, बल तो उठा दें।